तमाम जी नमस्कार। देव मीडिया चैनल पर एक नई वीडियो में थारा बहुत बहुत स्वागत है। हाल फिलहाल आप खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के बांशाल ग्राम पंचायत में मौजूद था और बांशाल ग्राम पंचायत को एक दो दिन से मामलो थोड़ा सा हाईलाइट है कि जो पुरानी संस्कृति जो सभ्यता है उसका अठे जो बाहर से जो टीम आई जो उनके द्वारा को रिसर्च करे हुए थे और रिसर्च का महीना अठे कोई मेन जो चीज़ मिली है उनका बारे में जो अठे जो पीछे देख सको देखो जो रस्सी का हिसाब से काट पीट कर एक बढ़िया तरीका से देखो उनका जो इन्हें काटने का भी जो औजार है ये बिल्कुल जी हिसाब से कटाई करा उस हिसाब का जो औजार से और जो अठे जो अन्य जो पुरानी चीज़ मिली थी की चीज़ मिली उनका बारे में जानकारी देंगे। एक थोड़ा सा मैं थान दिखाऊँ देखो कैमरा मैन को भाई थोड़ी थोड़ी दिखा देखो ये जो छोटी छोटी ठेकरीज हैं कोई तो कुछ अन्न का मायने अड्डी भी है देखो थाना अड्डी भी दिखाऊँ भाई आगा ना तो जा दिखा तो जा थोड़ा सो देखो जो लगभग सी है की चीज़ है जो अठे जो पुरानी जो पुराना ज़माना में जो मिला करती वो चीज़ अठे मिली है तो वो थान दिखावा की कोशिश करांगा तो वीडियो में देखो ये अड्डी है पुरानी ये जो तुम देख रहे हो ये देखो जो पुराना जो कोई ऊँट को पैर है कि या कोई घोड़ा को जाए क्या को जो ये पैर से कुछ जानवर की अन्य ये चीज़ को पता है ये जानवर की हड्डी से ये कोई हर चीज़ के अलग अलग से देखो एक चीज़ वो दिखाऊँ थान में अगर जो कुंदो सो आया करे जो देखो लग के ऊपर जो ढक्कन सो लगाया करते वो टाइप को जो कलश टाइप को और भी देखो जो कई चीज़ है कि मायने ठेकरी से ये अलग अलग देखो ये जो कलश को ढक्कन से ऊपर को ये जो ढक्कन है या जो ठेकरी है एक ऊपर तो देखो जो एक माड़ा है छपाई जा लगी अलग तरह की या छपाई देख सको थे एक माड़ा जो मोर का सा निशान बन रहा है अलग अलग से सारा और भी दिखाऊंगा तान देखो जो एक माइन जो खुदाई चाल रही फिलहाल में मैं मिशन सुबह ये देखो जो सामने दिख रहे हो थाना कलश टाइप को जो मिट्टी को पूरा दूसरी टाइप में जो ये दांत से क्या तो ये मैं मिशन सुबह चित करने की कोशिश करांगा। ये मैम हमारे साथ ये कहाँ से आई पर मैम नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से आई? मैं सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे से आई हूँ। क्या नाम है आपका? ईशा प्रसाद। मैम इसके बारे में थोड़ी सी विस्तार से जानकारी बताओ आप इस चीज़ का आपको कब तो पता चला और इस चीज़ के बारे में आपको इसी जगह का कैसे पता चला आपने कहाँ इस चीज़ का रिसर्च किया था? तो हमने 2021 से सर्वे शुरुआत की थी। 2022 में जब हम खेतड़ी तहसील का सर्वे कर रहे थे तब बंसियाल गांव में पूछताछ की थी तो पता चला था कि यहाँ पे खेती करते समय ठेकरियाँ मिलती हैं। तो उस समय हम इस जगह पे आए थे, हमने यहाँ से कुछ ठेकरियाँ वगैरह 2021 में आए थे आप? इस गाँव में सबसे पहले 2022 में आए। 2022 में जी। अच्छा जी। तो उस समय जब बंसियाल गाँव में हम पूछताछ कर रहे थे तो हमें पता चला था कि यहाँ से खेतों से ठेकरियाँ मिलती हैं। अच्छा। तो हम उस समय कुछ ठेकरियाँ इकट्ठा करके लेकर गए थे, उसकी फिर जाँच की थी, पढ़ाई की थी, तो समझ में आया था कि यहाँ पे एक पुराना गाँव है। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अब जाके खुदाई का काम शुरू किया। अच्छा 2022 में तब भी आप इसी जगह पर आए थे आप? जी बिल्कुल, उसी समय सर्वे से उसी से तो पता चला था कि यहाँ पे उस टाइम आए थे जब आप तो यहाँ देखो थोड़ी सी ये खड्डे तो आपने किए हैं जो इस साइड में जो खुदाई किए और जो यहाँ जो ये खड्डे हैं खुदाई की पहले थे क्या? ये पहले से ये गाँव वालों ने की हुई थी। पहले से हाँ, ये पहले से किया। एक चीज़ की और चर्चा करनी चाहूँगा मैं आपके साथ जो आपने ये जो ठेकरी इकट्ठी कर रहे हैं कुछ ठेकरी हैं कुछ देखो जो कुछ के ऊपर थोड़ा साइड होकर भाई एक ऊपर देखो मांडना मंडराज मोर की पांख कैसा कुछ जो वैसे दिख रहे हैं आपको जो हड्डी उसके ऊपर दांत से है तो ये किस चीज़ के हैं अलग अलग आप? तो ये अलग अलग तरह के ठेकरियाँ बनाते थे पहले के ज़माने में। अच्छा। तो हमने जिस तरह से रखा है वो बेसिकली ये दिखाता है कि हम लोगों ने किस तरह से खुदाई की है। तो हर एक रो एक ट्रेंच होता है, हम थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे खुदाई करते हैं तो वो थोड़ी सी खुदाई में जो ठेकरियाँ मिलती हैं हम उसे एक अलग अलग करके रखते हैं। तो यहाँ पे हमें अलग तरह के डिज़ाइंस मिल रहे हैं, आपने कुछ डिज़ाइंस देखे होंगे, उसके ऊपर चित्र बने हुए हैं, इंसिजन्स किए हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा इस साइड में आकर अब ये दिखाऊंगा आपको, दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो जो ये वाला है अब ये अलग ही टाइप की है ठेकरी देखो ये। जी जी। ये क्या है हो सकती है लगभग आपके? तो ये उसका हैंडल है, जैसे आज भी हमें बर्तनों में साथ में हैंडल रहता है। हाँ, तो ये के ऊपर लगा होता है कभी तो नहीं ये साथ में उठाने के लिए जो हैंडल रहता है वो है। तो ये हमें इस काफ़ी ज़्यादा यहाँ से एक्चुअली मिली है कि वो लोग अपने अपने जो बर्तन बना रहे थे बर्तन में साथ में हैंडल भी लगा रहे थे। एक चीज़ और है मैम थोड़ी सी देखो एक हड्डी है ज़्यादा मोटी है थोड़ी सी, एक मिनट मैं आपको दिखाऊंगा। ये वाली हड्डी है ये देखो थोड़ी सी ज़्यादा मोटी है जैसे कोई घोड़े का पग हो जैसे कोई ऊँट का पैर हो ऐसी कोई। हाँ तो पर अभी ये हम कह नहीं सकते कि किस जानवर की यह हड्डी है। इसकी जब पढ़ाई होगी तो फिर हमें समझ में आएगा कि कौन से जानवर। तो आपको जहाँ यहाँ पर जितने भी जो पत्थर मिले हैं हड्डी मिली है कुछ हड्डी ठेकरियों के ऊपर जो ये रंग बिरंगे चित्र बन रहे हैं कुछ और भी मिला, एक वहाँ पर जो कलश दिख रहा है आपको सामने गोलाई टाइप में। तो इस सब के बारे में आप जानकारी फिर जुटाओगे यहाँ ले जाकर इनको? हाँ इसकी जाँच और पढ़ाई एक बार हम जब वापस चले जाते हैं उसके बाद फिर शुरू होती है। तो अभी तो बस खुदाई का काम होता है, उसको हम
ठीक से रिकॉर्ड करके लेकर जाते हैं, फिर वापस जाके अलग अलग लैब में तो जाके मैम यहाँ आने के लिए आपको परमिशन तो लेनी पड़ती होगी ना खुदाई हाँ के लिए? बिल्कुल परमिशन लेनी पड़ती है हमें, स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, सबसे हमें परमिशन लेके फिर ही हम खुदाई कर सकते हैं, उसके बिना हम खुदाई नहीं कर सकते। तो यहाँ जो आपको जो ये अवशेष मिले हैं, जहाँ ये जो पत्थर मिले हैं, हड्डी मिली है, तो इनके बारे में आपने जानकारी तो दी होगी? हाँ बिल्कुल, ये सारी हाँ बिल्कुल ये सारी जानकारी उनको वक्त पे वक्त हो जाता है। एक बार ये जब खुदाई ख़त्म हो जाएगी तो उनको रिपोर्ट भी भेजा जाता है कि क्या मिले हैं, किस तरह से हम लोगों ने खुदाई की, तो ये सारी जानकारी उन्हें दी जाती है। तो ये जो आपका ये अभियान कब से चल रहा है, ये खुदाई का? अभी 1 महीना हो गया है ये खुदाई का अभियान करते हुए, अक्टूबर 23-24 अक्टूबर से हमने शुरुआत की थी। तो अब ये कब तक चलेगा? अभी कुछ बस 10-12 दिन और उसके बाद फिर हम वापस सामान पैक करके जाएंगे। तो ये जितना भी सामान ये पूरा लेकर जाओगे आप? जी, जो हमें खुदाई से मिली है वो सारे सामान। देखो जो ये ठेकरी जितने भी है टुकुड़ी लग रही है सभी लेकर जाओगे? सब लेकर जाएंगे। मैम थोड़ी सी उस टाइप एक चलकर वहाँ से एक वीडियो और बनाएंगे थोड़ी सी, अगर जो उस टाइप में आपने उस साइड जो आपने वो दिखा रहे हैं ना जो उससे खुदाई की, तो उससे दूसरी साइड भी जाकर करोगे या वहीं रहेगी? नहीं, अब जितनी आप देख रहे हो खुदाई की, हम उतने में ही इसको अब खत्म करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उस साइड नहीं जाने की कोशिश नहीं, करोगे? बिल्कुल नहीं। तो देखो जो सामने जो एक दांत से दिख रहे हैं हड्डी में, और एक ये जो गोल टाइप का कलश सा दिख रहा है जैसे कोई गुल्लक टाइप का, मटका टाइप का, तो इनको निकालोगे? इनको नहीं, ये हमारा सेक्शन बना हुआ है तो इनको हम निकालेंगे नहीं, इनको हम ऐसे ही रिकॉर्ड करेंगे, फोटो करेंगे और उसके बाद फिर तो आपका जो ये क्राइटेरिया है इससे बाहर नहीं करोगे? नहीं, जितना है उससे बाहर हम नहीं जाएंगे। तो मैम एक चीज़ की और पूछना चाहूँगा, आप ये बताओ, अगर आपने जो देखो ये बीच में रस्सी मार रखी है जी, फिर इसके ऊपर रस्सी मार रखी है, जी। फिर उस टाइप में रस्सी मार रखी है, हाँ। तो ये रस्सी मारने का इसके बीच का ही कैसे है कि आप यहाँ जहाँ खड़े हैं हम यहाँ भी खुदाई कर सकते हैं? करने का कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग खुदाई शुरू करते हैं तो हमें ट्रेंचेस बनाने पड़ते हैं, तो वो हम एरिया बनाते हैं कि जिसके अंदर ही खुदाई करना है, तो फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम उस एरिया को एक्सपेंड करते हैं। तो इसलिए ये रस्सियाँ जो हैं ये डिफाइन करती है कि इसके अंदर खुदाई करनी है। अगर अब यहाँ पे कुछ मिल गया तो फिर अगर हमें लगता है तो फिर हम कहीं और उसके तो एक लगभग गहराई कितनी रहेगी मैम खुदाई? ज़्यादा गहराई नहीं है, 30-40 सेंटीमीटर में ही ये सारा सामान हमें मिल रहा है, तो ज़्यादा गहराई नहीं है। ज़्यादा गहराई नहीं करोगे? तो मैम जहाँ तक आप एक पहाड़ी इलाके में यहाँ रह रहे हो, पूरे दिन यहाँ पर रहते हो, खुद मेहनत करके एक बार दिखा भाई थोड़ी सी देखो, ये इतनी मिट्टी तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में एक एक परात इकट्ठी करके आपने की है, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है आपको? संघर्ष तो होता है, हम सुबह यहाँ पे 8 बजे से शाम को 6 बजे तक काम कर रहे होते हैं, और लेकिन ये बहुत ही धीरे धीरे ये काम करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष तो हर काम में होता है, इसमें भी है। तो मैम जहाँ ये पहाड़ी इलाके में थोड़ा सा यहाँ रहन सहन की परेशानी होती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ को आप किस तरह से हैंडल कर रहे हो? वो रहन सहन की तो कोई दिक्कत है नहीं, गांव वाले भी बहुत फ्रेंडली है, वो बहुत मदद कर देते हैं। मैम जहाँ खुदाई कर रहे हो यहाँ पर देखो थोड़ा सा गाँव का ऐसा सपोर्ट नहीं मिले तो खुदाई नहीं कर पाते हो? जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे बहुत सपोर्ट है, गाँव वालों हो गए, जिनका खेत है उनका सपोर्ट हो गया, सब लोगों ने हमें पूरी तरह से यहाँ सपोर्ट किया है। यहाँ आप पहले दिन आए उस दिन आपको कुछ मिला? पहले दिन से मिलने से स्टार्ट हो गया था? हाँ, मतलब जब से हमने खुदाई शुरू की, ये सब पॉटरी वगैरह तो शुरुआत से ही मिलना शुरू हो गई थी हमें। अच्छा, तो फिर ये खेत वाला आकर ऐसे नहीं कहा भैया बतानी तो पड़ी होगी ना इसको, या 2022 में तो बता कर दिया? हाँ नहीं, जब हम लोग ये शुरुआत कर रहे थे उसके पहले हम लोगों ने आके बात की थी सबसे, हम लोगों ने समझाया था कि हमें किस तरह का काम करना है, तो मालाराम बाबा हो गए, जयराम काका हो गए, सबसे हमने बात की थी, उनको बताया था कि ये किस लिए हम खुदाई करना चाह रहे हैं, तो उसके बाद ही हमने शुरुआत की थी। यहाँ एक बात और पूछना चाहूँगा आपको, यहाँ के लोकल जितने भी जो ग्रामीण उनसे लगभग से आपका संपर्क हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे संपर्क है। तो दिन में यहाँ 5-10-20 लोग आते, टाइम पास हो जाता है, ज़्यादा परेशानी होती है? परेशानी तो बिल्कुल नहीं होती, उनको भी शौक होता है देखने का कि किस तरह से काम चल रहा है, क्या मिल रहा है, तो एक तरह से अच्छा उनको खुद के गाँव का इतिहास समझ में आता है, वो सारी चीज़ें तो देख के। कौन सी सभ्यता का लगता है आपको, क्या है ये गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता करके थी, तो उसी सभ्यता का गाँव है ये। तो लगभग कितने साल पुराना हो सकता है ये इतिहास? अगर यहाँ कोई गांव था या कोई पहले का, क्या अनुमान लगा सकते हैं यहाँ? कुछ 4-4.5 हज़ार साल पुराना अनुमान लग रहा है, लेकिन अभी एग्जैक्ट जो डेट है वो अब हम जब जाएंगे, हम लैब्स में भेजेंगे सैंपल, पता चल जाएगा, तो फिर हमें समझ में आ जाएगा यहाँ गांव था, क्या रीजन था, क्या कई गांव वाले इस चीज़ का अनुमान लगा रहे कि यहाँ तो कोई ये मटके वैसे छोड़ जाता था, नहर का काम चला था या कुछ ऐसे, तो इस चीज़ का तो आपको पता ही चल जाता? नहीं, वो तो हमें देख के भी पता चल जाता है, क्योंकि हम लोगों ने इस सारी चीज़ों की पहले भी लोगों ने बहुत पढ़ाई कर रखी है, तो जो हमारे मटके का आकार होते हैं उसमें जिस तरह का पेंटिंग बनाते हैं, वो सारे अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह की चीज़ें बनती थी, तो वो हमें ये पढ़ के उन्हें देख के हमें समझ में आता है कि ये पुराना है और नए मटके नहीं है ये जो। तो मैम यहाँ जो ये आपको जो हड्डी मिली है, तो इनको देखो जो अब वाली हड्डी एकदम वाइट होती है ज़्यादा, तो ये मिट्टी से ही ख़राब हो रही है क्या? हाँ, मिट्टी से दब के वो
थोड़े ख़राब होने लग तो जाते हैं। इनकी लैब में ले जाकर आप पूरी जाँच होगी? जी जी, इनकी सारी लैब में ले जाके इसकी जांच होगी, पढ़ाई होगी। जानकारी लिए मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ यहाँ पर ग्रामीण है मई जी का साना और भी सरपंच प्रतिनिधि, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो जितनी भी यहाँ पर जो ये बैरिकेड बना रखे हैं मिट्टी के और किस हिसाब से खुदाई हो रही है, इनसे बातचीत करांगा। गाँव वाला भी अड मौजूद से देख के खेजे भाई गाँव को मान किसी की खुशी को माहौल से। हाँ जी सुदेश जी, आज थार गाँव को मान देखो यो बढ़िया वाला काम चल रहा है, जगह जगह कोठा सा मकान बना रहा था, नीम सी भर दे रहे के खोचाओ का गाँव को पूरा राजस्थान में आया मालो पूरा भारत में लगभग चर्चा का मायना आगो फिलहाल बाशाल गाँव। तो क्या तो बाहर से टीम आई है जो ने नॉलेज है हिसाब के हिसाब से कर रहा जी। तो थारी तरफ से फुल सपोर्ट? हाँ फुल सपोर्ट भाई देखो बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी मई जी, क्या खबर चाहोगा ये चीज़ को थान पहले बेरोज गया टीम से? नहीं साहब, पहले कौन बेरोज 2021 में जरूर आया था एक बार सर्वे करवा, फिर वो बीच में के कारण से वो काम रुक गो करियो को ना। अभी एमएलए साहब का प्रयास से ये दोबारा लगे हैं अठे आके। तो मैं जी एक चीज़ एक मैं देखने तारकम तो जेसीपी है, लेकिन ये काम तो जेसीपी वालों से लागे, लेकिन देखो ये बारी किसान का औजार भी अलग से, फावड़ी खोदन के दराती दुरती सारो सिस्टम अलग ही जन को। तो साहब जो सुई जठे काम आओ ना तलवार काम को ना, तो जो जेसीपी को काम को सबन को विभाग अलग जन का हथियार देखो, खुदाई का औजार देखो। जेसीपी वालों तो लियार टेक देता थे, हाँ, तो, लेकिन साहब वो उसी सिस्टम से को ना तो ये काम जो को विभाग को काम देखो, इतनी बारीकी किसी खुदाई कर रही है, एक एक के अंदर देखो अलग अलग खाना बना रहा है कैसे, और मिट्टी देखो इतनी जो कुछ छनाई करके जो मिट्टी डाली हुई है इस हिसाब से मिट्टी डाल रही है ना। औजार का हिसाब तो साबित छान डाल रहे हैं। हाँ देखो एक बारीक से बारीक अगर जो छोटी छोटी ठेकरी में यहाँ पे साहब मणियाँ भी मिला है, हड्डियाँ का छोटा छोटा आभूषण भी मिला है, और एक सुई लंबी सी सुई कोई सिलाई में काम लेता है, कोई क्या में काम लेता है। एक वो देखो वो कलश तो दिख रहे हाँ हाँ गोलाई के मायने। हाँ। तो उन मैडम तो कहते मैं तो कौन खुदा हाँ तो उन खोदर देख लो कि कदे मार मोड़ रात में करो वो बना रहा है उस वो जो उनको क्राइटेरिया बना रहे हो ना, वो उस आगे में खुदाई कौन करा वो सब। वो एक मटको भी है, अठेसी मटका को भी है, देखो कालो देखो मटको भी है पुराने टाइम को, वो मटका के अंदर देखो मिट्टी है, वो टूटे मटको है, पूरा मटको है पुराने टाइम की, दोनों मोटाई है मटका की। तो मैं जी केन मान लगा थार बुड्ढा बड़गाम कभी सुना जाके ठीक हो गाँव भाई बस छिड़ो पुरानो कोई नहीं साहब, माने तो अभी लगभग 3-4 साल पहले यहाँ है ना, एक बार जना रोज पतो लागे थोड़ा सो, अभी इसमें बंद हो गया बिल्कुल ही। अब ये 2 महीना 1.5 महीना से आगे खुदाई करा, जब गांव को पूरा सहयोग है, सरपंच जी आता रहे गांव का टाइम से संभालता रहे, और गांव की तरफ से कुछ टीम का लोकल बंदा भी काम में ले रहे थे, और उनको फुल सहयोग है गांव की तरफ से। टाइम पे गांव का जो चुनिंदा कुछ लोग हैं जो आता रहे टाइम पे से जो भी है डिस्कस करता रहे। तो गाँव का नाम फिलहाल चर्चा का मायन ज़्यादा कशियों के लाग रहे सब गाँव को नाम देखो अच्छो है, गाँव को नाम तो ये टीम लागी जब एमएलए साहब का प्रयास से काम स्टार्ट हो हमारे उरे, तो सब काम होगा तो नाम भी तो होगा नाम फिलहाल पूरा राजस्थान का मायन चर्चा का मायन। भाई देखो दूसरी बात बांशाल गांव को सबसे बड़ा सहयोग तो ये जो बाहर से जो है टीम आई है ये टीम को बहुत ही ज़्यादा सहयोग कर रहा है। जो मैडम से मैं बातचीत की थी तो मैडम को कहना ये है कि जो हमारी तरफ से गाँव को बहुत ज़्यादा सहयोग। सब 1 मिनट कोई परेशानी को ना, और सरपंच जी भी हफ्ता में 3 या 4 बार आऊँ जरूर है, और टाइम पर पूछता रहे कोई ये लोकल बंदा खाना पीना संबंधित भी कोई XYZ कोई प्रॉब्लम है आता रहे, तो मतलब गाँव की तरफ से कोई को बिल्कुल आऊँ तो यही बोलेंगे भाई कोई समस्या है तो बताओ। तो भाई देखो और भी ग्रामीण देख बाबा से बात करांगा सब देख बा खतरा है जो ये है जो अजी देखने के लिए क्या है कि यह हमारे राजा अजीत सिंह का टाइम में 1871 में या अजीतवान सागर की स्थापना हुई। अच्छा। उसी टाइम से भी ये मिट्टी गिरी हुई है, और हमारा गांव बांशाल 11वीं शताब्दी से पहले का बसा हुआ है। ये जब मुगलों का राज आया उसी से पहले का बसा हुआ है। तो पता नहीं कितने जीव जंतु मर गए, कितने आदमी मर गए, पता नहीं कैसे गाँव छोड़ करके यहाँ से चले गए। हमारे गांव की बहुत लंबी चौड़ी विरासत है। वो तो ये बता रहा है कि जब तक मैं ये चीज़ ने पूरी ले जाकर लैब में चेक करांगा तो ये बता रहा है दाव कर रहा है जी को स्पष्ट रूप से बता देंगे कब तो गाँव बस छेड़ो जो के चीज़ को यूज है। तो ये जैसे तियाड़ा है, बांशाल है, बाड़लवास है, तोंदा है, वैसे उसरियाँ डाणी, बंधाई डाणी, ये 11वीं शताब्दी से पहले की विरासत है। इन्हीं कोई समय के अंदर पता नहीं गांव कैसे उठ के चले गए, कोई महामारी आई, या संवत विक्रम 2065 के अंदर एक महामारी आई, 75 के अंदर जिस गांव खाली हो गए थे, पता नहीं उसी टाइम का हो ये मामला। विक्रम संवत 2075 के अंदर तो अनुमान ही लगा इसका स्पष्ट रूप से नहीं, हमारे बुजुर्गों ने बताया कि इस गांव के अंदर महामारी आई थी संवत विक्रम 2075 के अंदर। तो बहुत भयंकर बीमारी आई थी, वायरस था, तो उससे विज्ञान तो थी नहीं और इलाज हो नहीं पाया, तो पता नहीं उसी टाइम के अंदर यहाँ से कोई गाँव उठ के गया हो। देखो भाई और भी दिखाऊंगा थाना का जो खोदन का औजार है वो भी दिखाऊंगा एक एक चीज़, और देखो उनकी खुदाई को तरीकों भी थोड़ा सा अलग है।
ये दिखा दो जब भाई थोड़ा सा पीछा से देख। और इनकी देखो कटाई को एक थान में नई आइडिया बताऊं, जो रस्सी का सारा सू 1 इंच भर भी, एक सूत भर भी इस साइड का मायने कटाई को छोड़ रहा है कि फिक्स बराबर कटाई कर रहा है। इस साइड में तुम देख सको जो लोग का जो एंगल बना रहा है ये चोकरदाई में काट काट कर। और उनको देखो जो ये मिट्टी डाल रहा है। एक पर मैं थान एक चीज़ और भी दिखाऊंगा। और देखो जो ये मिट्टी है, यह मिट्टी पर आंसू चमका मार रही है। अभी मिट्टी के अंदर क्या अच्छा ऐसे देखो, ये मिट्टी देख सको इसके अंदर भी कुछ ऐसे देखो जो ये ठेकरी निकाल कर अलग ही रख रहा है जी। मिट्टी गालन का भी अलग से, का खोदन का औजार अलग से। इम देखो जो लगा रहा है DPTH -10.50 mm गुर सुबास। देखो जो भी चीज़ की खुदाई करें वो चीज़ की बहुत साफ सुथरी तरीका से करे। तो वीडियो देख कर अपना वीडियो बनाने को मकसद हो भाई चार चीज़ के बारे में जानकारी देंगे ताकि जनता ने चीज़ को पता चला कि भाई बांसशाल के मायने भी चीज़ की खुदाई भरी जाए। और जो बाहर से आई टीम से या टीम बढ़िया जी तोड़ मेहनत कर रही है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद, राम राम।